इंडिया एंड ट्रैवल बाजार में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर भी निवेशक और टूर ऑपरेटर्स खासा रुचि दिखा रहे हैं। यही नहीं कि स्थानीय उत्पादों को किस तरह से मुख्य बाजार में उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर भी इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव गज सिंह अल्सीसर और उनकी टीम काफी संजीदगी के साथ में काम कर रही है। ग्रेट इंडिया एंड ट्रैवल बाजार के मौके पर गज सिंह अल्सीसर और अभिमन्यु अल्सीसर से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी ने खास बातचीत की। खास बात यह है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इस समय जो तनाव की स्थिति चल रही है उससे निश्चित तौर पर टूरिज्म ट्रेड जो है बहुत प्रभावित हुआ है। और चूंकि राजस्थान में गर्मी भी एक भीषण दौर उसका शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा समय है जब आपदा को अवसर में बदलने की ज़रूरत है। यानी कि इस समय वो विचार किया जाए, मंथन किया जाए, आधारभूत सुविधाओं के विकास का एक ऐसा दौर शुरू किया जाए ताकि सितंबर अक्टूबर में जब नया सत्र शुरू हो तो वो कामयाब सत्र के तौर पर रहे। हमारे साथ इस टूरिज्म फैटर्निटी की बात करें तो उसके सबसे सीनियर जो प्रतिनिधियों उनमें से एक गज सिंह अल्सीसर जी मौजूद हैं। गज सिंह जी, पहले तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिस तरह का आप ट्रैवल ट्रेड को, टूरिज्म ट्रेड को दे रहे हो। अब नया क्या, इससे आगे क्या है? अब नया हमारे को डोमेस्टिक टूरिज़्म के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाइयाँ कभी कहाँ होती रह रही है। तो एक तो यूरोप के बारे में जो हम ज़्यादा पहले पीछे पड़े थे कि यूरोप के मूवमेंट लाओ, वो अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा फार ईस्ट की तरफ, दैट इज़ अपना चाइना, जापान और मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये वाला इलाका है जहाँ हमारे को मूवमेंट देखना है। और ये जितना जो पोटेंशियल अपने डोमेस्टिक मार्केट में है उतना कहीं नहीं है। और पहले हम इससे परहेज करते थे, अब हम इसको गले लगा रहे हैं। हमें आगे भी यही सोच के चलना है कि डोमेस्टिक हमारी बैकबोन है। अभिमन्यु भी हमारे साथ है। सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से गज सिंह जी ने भी कहा कि चूंकि ये तो वैश्विक स्तर पर तनाव, युद्ध, ये सब चलते हैं, कभी वायरस आ जाता है, कभी कोविड आ गया, कभी जीका वायरस आ गया। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी तक अछूता रहा है। लोग उस पर उतना फोकस कर नहीं पाए, जबकि स्टे भी ज़्यादा वही करता है, पैसा भी शायद वही ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्योंकि विदेश से जो आता है वो एक अपना बजट फिक्स करके आता है। तो ऐसे में इंटर स्टेट टूरिज्म या इंटरा स्टेट टूरिज्म को लेकर के किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि आज की सिचुएशन देखते हुए, जिस तरह से बिल्कुल आपने सही फरमाया कि न लड़ाइयों को देखते हुए डोमेस्टिक मूवमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और होटेलियर को, ये जो स्पेशली हेरिटेज होटेलियर्स जो गाँव में बैठे हुए हैं और रूरल एरिया के अंदर हैं, उनको ये सोचते हुए अब अपनी आइटिनरी और अपने होटल को चेंज करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक को क्या पसंद है, डोमेस्टिक क्या करना चाहता है, डोमेस्टिक वो हवेलियाँ देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। डोमेस्टिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो हवेली जाके चूड़ियाँ बनती हुई देखनी, उसको नहीं देखनी। वो उस हवेली में क्या करना चाहता है, वो ये एक नया ट्रेंड चालू हो गया। सुकून कैसे मिले उस हवेली, सुकून कैसे मिले उस हवेली के अंदर। अगर शेखावाटी आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जो घरेलू पर्यटक हमारा आ रहा है, चाहे वो राज्य के अंदर का हो या राज्य के बाहर का, उसको किस विषय में उसको रुचि है, उसको हमारी हवेली में रुचि है, हमारे खान पान में रुचि है, हमारे पहनावे में रुचि है। तो कुछ इस तरह के रिवाइवल प्लान्स भी लाने होंगे ताकि उनकी रुचि को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाके और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, तभी डोमेस्टिक भी सफल होगा। लेकिन लेट्स द फिंगर क्रॉस कि जिस तरह से इनबाउंड अभी कम है, भविष्य में इनबाउंड भी बढ़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक पर फोकस करने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है इस समय। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।